सो या इसने जैसे बताया कि हमने कुछ दिनों पहले, आई मीन यू कैन से कि 1-2 महीने पहले एक सीरीज बनाई थी देवी लक्ष्मी पे, इंस्टाग्राम पे, दैट डिस्क्राइब की देवी लक्ष्मी के जो अष्टलक्ष्मी स्वरूप हैं, अष्टलक्ष्मी माता के नाम हैं, वो नाम कैसे रखे गए एंड उनके क्या रिप्रेजेंटेशंस हैं, वो आज के टाइम में भी किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं इस संसार में, कि किस तरीके से वो आज भी रेलेवेंट हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि जो देवी शक्तियाँ हैं वो आज काम नहीं करती, यानी इट्स अ थॉट कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो किस तरीके से रेलेवेंट है, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है, तो बात करनी ही चाहिए। और बात करनी ही चाहिए तो उनके रिप्रेजेंटेशंस को लिया जाए, क्योंकि उन पे बात करना आसान है। वी कांट जस्ट टॉक अबाउट द इटर्नल फॉर्म ऑफ गॉड, बिकॉज वो शायद हम भी नहीं जानते हैं ना, हम तो उनके आसपास भी नहीं है। तो इसके अलावा जो हमें समझ आता है हम उसके बारे में चर्चा करें। तो देवी लक्ष्मी इज़ वेरी स्पेशल। फर्स्टली अभी दिवाली आ रही है तो देवी लक्ष्मी की पूजा होगी। आई मीन शायद जब तक तुम पॉडकास्ट सुन रहे हो दिवाली आ गई होगी या दिवाली चली गई होगी, पर समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली दिवाली पे देवी लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। एंड दिवाली इज़ नॉट अ सिंगल त्यौहार। दिवाली जो बेसिकली इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है, तो व्हाट वी सेलिब्रेट 5 दिन का एक सीक्वेंस में त्यौहार चलते हैं, दैट धनतेरस से शुरू होकर दैट इज़ भाई दूज तक अलग अलग दिन अलग अलग सेलिब्रेशंस होते हैं। बट दिवाली इज़ मोस्टली नोन फॉर देवी लक्ष्मी। बट देवी लक्ष्मी के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो इस दिवाली के जो 5 दिन होते हैं उनमें सेलिब्रेट की जाती है। एंड देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज दिवाली से रिलेटेड कि दिवाली पे ये होता है, दिवाली पे वो होता है, दिवाली पर ये हुआ था, एंड अ लॉट ऑफ। बट देवी लक्ष्मी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देवी लक्ष्मी इज दैट स्पेशल, जो पंचमूल प्रकृति हैं आदि शक्ति के बाद डायरेक्ट, उनमें से एक देवी लक्ष्मी है जो इस संसार की सारी माया को कंट्रोल करती है। और देवी लक्ष्मी को समझने के लिए हमें उनके अलग अलग फॉर्म्स को तो समझना ही पड़ेगा। एंड शी इज़ रियली रियली वास्ट। यानी हम देवी दुर्गा के जो बहुत सारे रूप हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, बट जो पंचमूल प्रकृति में एक एक देवी हैं उनकी जो चरित्र हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, दे आर ऑल्सो रियली वास्ट। तो हम देवी लक्ष्मी के बारे में इतनी बात तो नहीं कर सकते, बट हम दिवाली के बारे में बात कर सकते हैं। तो दिवाली, देखो दिवाली आ रही है, दिवाली पे बहुत रिचुअल्स होते हैं। दिवाली का एक पैटर्न होता है कि दिवाली आती है तो हर घर में ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले सफाई होगी, सफाई के बाद फिर नाश्ते बनाए जाएंगे, चिवड़ा बनाया जाएगा, जो भी आपके हर एरिया में अलग अलग चीज़ें बनती हैं। एंड उसके बाद फिर दिवाली आएगी तो दिए जलाए जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे, एंड उसके बाद जो बेसिकली 5 दिन में हर जगह अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। बट ये सब क्यों किया जाता है? सो बेसिकली सफाई के बारे में जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। देर आर मोर थिंग्स जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट वो अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और रही बात नाश्ते चिवड़े की, तो शायद उसके बारे में भी हम पिछले पॉडकास्ट में बात कर चुके हैं। अगर और उनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शंस में। एंड अब बात करें तो बेसिकली दिवाली पे और भी रिचुअल्स होते हैं। रंगोली बनाई जाती है, सेलिब्रेट किया जाता है, घर को सजाया जाता है, घर को क्लीन रखा जाता है। उसके अलावा दिवाली के भी अलावा देवी लक्ष्मी से जुड़े हुए बहुत सारे रूल्स हैं जो बचपन से हमें सिखाए जाते हैं। बेसिकली रूल्स कैसे हैं कि देवी लक्ष्मी घर में संपदा को लाती है, तो दरिद्रता पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपको गरीबों की तरह नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास है तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी पूरी कर सकते हैं और एक अच्छी सोबर लाइफ बिता सकते हैं तो आपको बितानी चाहिए। घर में कभी भी बर्तनों को जूठा नहीं रखना चाहिए। रात को खाने के बर्तन कभी खाली नहीं छोड़ने चाहिए, और उसके अलावा घर को साफ रखना चाहिए, अन्न का सम्मान करना चाहिए। तिजोरियाँ खाली नहीं रखी जाती, तिजोरियों में हमेशा कुछ होना चाहिए। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखा जाता है, झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाया जाता है, एंड अ लॉट ऑफ
rituals and rules, हर एरिया में अलग अलग स्टोरीज, एंड हाउ मच यू एक्सटेंड इट गेट्स एक्सटेंड. सो इन सब को करने से वो कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आती है और अलक्ष्मी जाती है. So Lakshmi and Lakshmi are two sisters, basically two sisters, and it's an interesting, it's an good story जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. इसके बारे में कभी बात करेंगे. So बेसिकली क्या होता है ना, जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपको बचपन से हमेशा क्या बोला जाता है कि ये चीज़ें करने से देवी लक्ष्मी आती है. देवी लक्ष्मी हमारे घर में आएंगी तो खुशियाँ आएंगी, पैसा आएगा, हमेशा सुख संपत्ति बनी रहेगी घर में. एंड इसके साथ अगर हम एक और चीज़ को समझें, सो दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. लाइक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉट्स ऑफ थिंग, कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो. बेसिकली एक रूल है कि आप जिसके बारे में भी बात करते हो वो चीज़ आपके आसपास आती है, वो चीज़ आपके आसपास मैनिफेस्ट होती है. दैट्स द ट्रुथ, दैट्स द बेसिक ट्रुथ. अब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की. तो मैनिफेस्टेशन में ना हम कहते हैं कि आपको उस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए जैसी लाइफ आप चाहते हो, जैसी लाइफ आप आगे जाकर जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो वो लाइफ चाहते हो. और वो चीज़ जब आप करोगे तो आपके घर में वैसी लाइफ आ जाएगी, वैसी चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी. अगर आपको पैसा चाहिए तो लिव अ लाइफ जहाँ आप गरीबों की तरह तो नहीं रह रहे हो, कम से कम हर बात पर ताने नहीं मार रहे हो. अगर आपको अमीर बनना है तो अमीरों की तरह रहो, अमीरों की तरह व्यवहार तो करो. व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि पैसा खर्च करना है, वो पैसा लग्जरी चाहिए, नहीं. जिस तरीके से वो इंसान रहता है उन तरीक़ों से रहकर देखो. और उसके लिए आपको क्या कहा जाता है कि उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी स्टोरीज़ पढ़ो, उनके बारे में सीखो, वो जो कहते हैं वो सुनो, और जैसी लाइफस्टाइल वो अपनाते हैं वैसी अपना कर तो देखो जितनी पॉसिबल हो. एंड दैट्स हाउ चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं. मैनिफेस्टेशन इज़ अबाउट कि आपको वो मिलेगा जो आप हो, ना कि वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो या फिर जो आप मांगते हो. बिकॉज जो आप हो वो तो आपके पास आना ही चाहिए ना. दैट्स योर एनर्जी लेवल. जिस एनर्जी पे आप रेडिएट वाइब्रेट करोगे वो चीज़ आपके पास आएगी. नाउ कम मिक्सिंग दिस टॉपिक विद देवी लक्ष्मी का टॉपिक. तो क्या होता है ना, देवी लक्ष्मी सुख संपत्ति संपदा धन ऐश्वर्य एंड एवरीथिंग. तो ये जो रूल होता है कि फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. क्यों नहीं पहनने चाहिए? कि अगर आपके पास पॉसिबल है, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हो, तो फटे कपड़े क्यों पहनते? जब आप फटे कपड़े पहनते हो, जब आप किसी को ये कह देते हो कि हमारे पास कुछ नहीं है, जब आप किसी को ये कह देते हो कि आप के घर में खाना नहीं है, किसी के अगर आप खाने के बर्तन खाली छोड़ देते हो, आप जूठे बर्तन छोड़ देते हो, सो दैट्स ऑल थिंग जहाँ पर देवी लक्ष्मी रहना नहीं चाहती. ये उनका नेचर नहीं है. उनका एक नाम दिया गया है चंचला. एंड चंचला का मतलब होता है जिसका मन बहुत चंचल है. और जिसका मन बहुत चंचल है, एक ऐसा बच्चा है जिसका मन बहुत चंचल है, और अगर उसको ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जाए जहाँ पर वो रहना ही नहीं चाहता, जहाँ पर वो खुशी नहीं, वहाँ पर वो रहेगा क्यों? तो चला जाएगा ना, क्योंकि वो चंचल है, उसका मन स्थिर नहीं है. उसे खुश रखोगे, उसे उसका एनवायरनमेंट दोगे तो वो रहेगा. दैट्स द बेसिक पॉइंट कि देवी लक्ष्मी कहीं से आती नहीं है. हमारे साहित्य में, हमारे कल्चर में, सनातन धर्म में किसी भी देवता को बुलाया नहीं जाता है, आवाहन किया जाता है. आवाहन का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनाया गया? इन्वोक किया जाता है. इन्वोक किया जाता है मतलब जागृत किया जाता है. दैट वो हर जगह हैं, उन्हें जागृत किया जाता है उस रूप में कि उनके मंत्र बोले जाते हैं, स्तुति बोली जाती है कि इस रूप में आप मैनिफेस्ट हुई, इस रूप में आप आइए. दैट्स हाउ द बेसिक फंडामेंटल्स वर्क्स. और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो स्वभाव देवी लक्ष्मी को या तो रुष्ट कर दे या तो ऐसा दर्शाए कि देवी लक्ष्मी है ही नहीं. क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके घर पे कोई कुछ मांगना है और आपने बोल दिया हमारे घर में कुछ है ही नहीं, और आपके आसपास जितनी संपदा है आपके घर में वो देवी लक्ष्मी है, यानी वो चंचल है. अब उसने वो सुन लिया, नाउ इट फील्स कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, मैं हूँ, एंड ये फिर भी कहता है कि मैं नहीं हूँ, यानी इसके लिए मैं मैटर नहीं करता हूँ, सम्मान नहीं किया.
अब सम्मान नहीं किया तो नाउ वो रुष्ट हो गई। अब जो पॉसिबिलिटी थी कि वो और आएंगे अपने भाई बंधु को और बुलाएंगे, तो भाई बंधु अगर आने के लिए देखो पहले तो मैसेज भेजेंगे कि हम आ रहे हैं, पता तो चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो बोलेंगे नहीं नहीं मत आओ, ये तो वैसे भी कुछ नहीं करते, और वो भी चली जाएगी, उसको भी नहीं आने देगी। दैट्स एन एग्जाम्पल, दैट्स हाउ द बेसिक फंडामेंटल ऑफ देवी लक्ष्मी का वर्क्स, कि हम उनको स्टे कराना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, बिकॉज वो जितनी खुश रहेंगी वो उतने अट्रैक्ट होंगी, उतने ज़्यादा एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी अपनी, उतनी ज़्यादा मैनिफेस्ट होंगी। दैट्स वाई हम ये सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं। दिवाली पर पूजा करते टाइम दिए इसलिए जलाए जाते हैं बिकॉज प्रकाश इज़ अ प्लेस जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर खुशियाँ हैं, खुशहाली है, सात्विक एनर्जी है। एंड उसके अलावा धूप दीप हवन पूजा ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, उसके बाद घर को सजाया जाता है, साफ किया जाता है, दैट सेज कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट है, खुशहाली है। और उसके अलावा रंगोलियाँ बनाई जाती हैं और भी चीज़ें की जाती हैं। आजकल के टाइम में तो हम लाइट्स लगाने लगे हैं, लाइट वर्क्स, लाइट्स आर गुड, बट दिए जलाना भी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज दिए आर द थिंग जो काम करते हैं उस तरीके से जो नेचुरल होता है और नेचुरली उन टेंडेंसीज को कॉल आउट करता है। बिकॉज सबसे पहला रूप देवी लक्ष्मी का है देवी धरती माता का, और देवी धरती माता को जब तक आप खुश रखोगे देवी लक्ष्मी भी खुश रहेंगी। इसलिए तो हम अन्न का अपमान नहीं करते, धन का अपमान नहीं करते। एंड दैट्स ऑल द मैनिफेस्टेशन ऑफ देवी लक्ष्मी। जानता हूँ पॉडकास्ट का जो सीक्वेंस है शायद ऑड हो गया हो, शायद अच्छा ना हो, बट बात करना बहुत ज़रूरी है। शायद मैं उतना अच्छा स्पीकर ना भी हूँ, बट जो चीज़ें शायद हम शेयर कर सकते हैं वो शेयर करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड जब मुझे वो शेयर करनी है तो अब कुछ भी हो, एस्थेटिक हो ना हो, अच्छी एडिटिंग हो ना हो, वी विल डू दिस। ऐसे पॉडकास्ट भी आएंगे, स्टोरीज भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। वी विल ट्राई कि हम अच्छा कर सकें और अच्छे से आपको डिलीवर कर सकें। बट दिवाली आ रही थी एंड दिवाली के जो सीज़न शुरू होता है उसके एक दिन पहले ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली तुम देख सकते हो लाइट भी शायद कम हो गई हो वीडियो में। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। पता नहीं मैंने क्या बोला अभी पिछले 10-15 मिनट में, आपको क्या पकाया है। एंड बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देवी लक्ष्मी इज़ नॉट एनीवेयर बट हियर। बस आप जितना सम्मान करते हो, जितना उन्हें रिप्रेजेंटेशन अच्छा देते हो, वो उतनी खुश रहती हैं, वो उतनी संपदा को अट्रैक्ट करती हैं बिकॉज उनकी एनर्जी और आती है ना। इसलिए तो मंदिर में, घर के मंदिर में और इंसान के अंदर, इन तीनों में भगवान है, पर भगवान की क्लासिफिकेशंस नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, बस एनर्जी कितनी है, वो जागृत कितनी है, उसकी बात। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। हैप्पी दिवाली। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी एपिसोड आ जाए, बट ठीक है, कोशिश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, चीज़ें होती रहेंगी, हम शेयर करते रहेंगे नॉलेज एंड स्टोरीज। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। आप फॉलो कर सकते हो हमको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे। दीपेश टॉक्स के नाम पे आपको मिल जाएंगे हम। इंस्टाग्राम पे भी दीपेश टॉक्स की हैंडल पे मिल जाएंगे। उसके अलावा रैंडमली त्रिलोक जो दूसरा पॉडकास्ट है, वहाँ पर हम फन रिलेटेड चीज़ें करते हैं। इट्स नॉट सीरियस एंड लेट इट नॉट बी सीरियस, इट्स जस्ट फन। नाउ पॉडकास्ट इज जस्ट फॉर फन एंड नॉलेज शेयरिंग ऑब्वियसली। सो टिल देन बाय बाय। 15 मिनट होने वाले एंड अगर ज़्यादा लंबा होगा तो दुख होगा तो इसलिए सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं इस चीज़ के बारे में बात। टिल देन बाय बाय।